वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। नो शॉर्टकट, ओनली वाटर प्रूफिंग के लिए डॉक्टर फिक्सिट। और डॉक्टर फिक्सिट की तरफ से क्या आज क्या होगा, सिर्फ पेंटिंग नहीं, वाटर प्रूफिंग भी जरूरी है। और क्यों जरूरी है, किस तरह से जरूरी है, वीडियो में थोड़ा पता लगागा। लेकिन अधिक जानकारी के लिए हम इनवाइट करेंगे, मृदुल गुप्ता जी हैं, श्रीमती मृदुल गुप्ता, डॉक्टर फिक्सिट की सीनियर मैनेजर है। प्लीज वेलकम मृदुल जी। Hello, स्वागत है आपका। thank you, Sunil Sharma ji. Thank you, Ramesh ji and Vishal ji and Machinder ji to give Dr. Fixit this platform. आजकल अक्सर विद जैसे आपने बताया और आपके लेक्चर्स में भी हमने सुना है जो रेरा का जो एनफोर्समेंट बीएमसी ने बिल्डर्स और सोसाइटीज पे किया है, उसके हिसाब से वाटर प्रूफिंग को और बिल्डिंग की मेंटेनेंस को बहुत अहमियत आजकल सोसाइटी वाले दे रहे हैं, which is very good in the interest of the societies in terms of maintaining the structure that they have and enhancing the life. आज के हमारे जो एक्चुअली स्पीकर थे डॉक्टर फिक्सिट की तरफ से, फॉर सम अनफोर्सीन रीजंस he could not join the session, where we were to cover more on the technical aspects of how paint is really different from waterproofing, but I will cover some of those aspects with the entire audience here. अमिताभ बच्चन जी ने एक बहुत अच्छी बात, दो पॉइंट्स पे अगर आपने देखा हो, उन्होंने दो ही चीज पे बात करी। एक तो ये था कि एक अच्छा डायग्नोसिस करवाइए, और दूसरा सिर्फ पेंटिंग नहीं बट वाटरप्रूफिंग करवाइए। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट आई वांट टू हाईलाइट टू द एंटायर ऑडियंस हियर। सिर्फ पेंटिंग ही नहीं बट वाटरप्रूफिंग इज इम्पोर्टेंट। Just before I get into the entire presentation, I just want to say कि आप सब डॉक्टर फिक्सिट को जानते होंगे। We are a part of the Pidilite family with Fevicol as the flagship brand. And Dr. Fixit actually has been a pioneer in the waterproofing for the last 2-3 decades. Okay. अक्सर लोग डॉक्टर फिक्सिट को वो एक क्रैक फिलिंग के तौर पे जानते हैं कि अच्छा, वो क्रैक भरने में हम आपका डॉक्टर फिक्सिट इस्तेमाल करते हैं। बट डॉक्टर फिक्सिट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हाउसिंग सोसाइटीज के लिए काम आते हैं, जो मैं आपको थोड़ा बहुत आगे की प्रेजेंटेशन में भी बताऊंगी। नाउ वाटरप्रूफिंग एक बिल्डिंग के लाइफ साइकिल में हर स्टेज पे इस्तेमाल होता है। सबसे पहले न्यू कंस्ट्रक्शन में जहाँ पे होता है, एक्चुअली ज्यादा करके अगर जब नया बिल्डिंग, जैसे आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था ऑन रीडेवलपमेंट, जब आपकी बिल्डिंग नई बन रही है तभी अगर आप इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग के ऊपर ध्यान दें। एंड हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि जो इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग के तौर पे यूज होते हैं, जैसे LW+ URP करके रहते हैं। वो ना कि ना कि सीमेंट को लगाने में या ये कंक्रीट बनाने में काम करते हैं, बट वो एक वाटरप्रूफिंग के तौर पे भी काम करते हैं। प्लस वी हैव अदर प्रोडक्ट्स व्हिच आर यूज्ड ऑन टेरेस अंडर न्यू कंस्ट्रक्शन। सो वाटरप्रूफिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट एट द कंस्ट्रक्शन स्टेज। पर जैसे हम जानते हैं कि हमारे बॉम्बे में आजकल कंस्ट्रक्शन, या किसी भी आप सिटी में ले लीजिए, कंस्ट्रक्शन की स्पीड बहुत, रफ्तार बहुत तेज है। और जरूरी नहीं है कि जो ओनर है या जो बिल्डर है वो खड़े होके ही देख रहा है कि कैसे बन रहा है। So the second stage where waterproofing becomes important is in maintaining the life of the building that is now. And the third stage is which is very localized problem, जैसे बाथरूम में से लीकेज है, वॉल्स के ऊपर डैम्पनेस आ रही है, या छत से पानी गिर रहा है किसी और के बाथरूम से, उन्होंने बाथरूम बनाया तो छत से पानी उनके गिर रहा है आपके घर में, या किचन के पीछे वाली जो आपकी बेडरूम या ड्राइंग रूम वाली फेसिंग वॉल है, वहां पे आपको यू नो ये पेंट एफ्लोरेसेंस दिख रहा है। तो ये बहुत लोकलाइज्ड इश्यूज हैं। आज मैं मोस्टली आपके साथ रिपेयर रीपेंटिंग के बारे में बात करूंगी। आपने जैसे वो वीडियो में देखा है कि देर आर 6 फैक्टर्स जो कि एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे सॉइल है, और अपनी बॉम्बे की जो सॉइल है वो गीली मिट्टी, और ज्यादा करके जो बिल्डिंग्स बनी है वो रिक्लेम्ड लैंड पे बनी है। तो सॉइल, विंड का इम्पैक्ट,
the polluted, the carbon dioxide or the sulfates in the air itself, they lead to deterioration of the building, and hence premature maintenance is required. For premature maintenance is required. And apart from that, there are leakage and dampness. Okay. Now, Dr. Fixit, जैसे आपने वो वीडियो में भी देखा है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के बारे में उन्होंने आपसे बात की थी. नाउ कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जब हम बोलते हैं, उसका मतलब क्या है कि डॉक्टर फिक्सिट एक तो लीकेज एसेस आपकी बिल्डिंग का, और वो जो बता रहे थे, आपकी बिल्डिंग में अगर प्रॉब्लम है तो हमारे आजकल बिल्डिंग देखिए बड़े बड़े टावर्स होते हैं और बहुत सारे एरियाज बने होते हैं, जैसे टेरेस पे वाटर टैंक्स होता है, टेरेस है, बिल्डिंग का जो मेन फ्रेम जिसे हम आरसीसी स्ट्रक्चर कहते हैं, बैकबोन कहते हैं, वो बाहर की दीवारें हैं, पोडियम, बेसमेंट, स्विमिंग पूल्स, क्लब हाउस, ये सारी जो फैसिलिटीज है हर जगह से प्रॉब्लम का एक कारण बनता है, लीकेज का एक कारण बनता है. और डॉक्टर फिक्सिट इज अ सिंगल विंडो टू टू एसेस, मतलब कि जब हम आते हैं तब हम आपके पूरे बिल्डिंग का एक विजुअल सर्वे करके आपको बताते हैं, बट दिस इज अ विजुअल सर्वे विद द साइंटिफिक मेथड. this is this is very different from a survey that consultants do, especially in buildings which are more than 15 years old, जहाँ पे they need to kind of जैसे आपको बीएमसी का नोटिस आता है कि आपकी बिल्डिंग की स्टेबिलिटी कैसी है, and then they classify. So this is very different from that. This is a very precursory survey that we do. We provide the society and tell you what are the areas of problem in your society and what is the फर्दर कोर्स. जैसे उसने बताया कि एक बार ये रिपोर्ट बन जाती है, उसके बाद आपको बताते हैं कि आपके आगे का इस बढ़ने का तरीका क्या है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स कि आपकी बिल्डिंग कितनी पुरानी है, आपने लास्ट रिपेयर मेंटेनेंस कैसे कराया है, कब कराया है, तो वो बेसिस के ऊपर आपका आगे का कोर्स ऑफ एक्शन होता है. नाउ दीज आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स जो आपने अपने घरों में या बाजू के घरों में देखी है. आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन दिस, बट these are some of these issues are structural deterioration की वजह से या lack of maintenance की वजह से ये issues आते हैं, and these are precursory signs where the society needs to take into action. अब देखिए जैसे सोसाइटी जो बनती है वो कैसे होती है, वो इंडिविजुअल जो फ्लैट्स हैं उनके बेसिस पे बनती है, और ये जो प्रॉब्लम्स जब घरों में आती हैं वो घरों से बाहर शुरू हो जाती है. तो उसका मतलब है कि बाहर डेफिनेटली कुछ हुआ है जिसकी वजह से घर में ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है. ओके. तो जब घर में हमें प्रॉब्लम दिखाई देती है तब हमें लगता है अरे कुछ तो प्रॉब्लम है हमारे बिल्डिंग के अंदर, एंड दैट इज द टाइम व्हेन वी वांट टू अवॉइड दैट we want to avoid that stage, and hence a precursory regular checkup of your building is required कि हाँ बिफोर हमारे घर तक ये बात पहुंचे हम बाहर ही एक रेगुलर इंस्पेक्शन के तौर पे अपना एक रेगुलर चेकअप कराएं. आपको वो वीडियो में आपने जैसे देखा होगा, so it's basically a 5-step approach. Again, I will not get into the details of this, but I want to emphasize 2 or 3 points that was mentioned again on the video. So while I mentioned कि एक comprehensive visual inspection होता है, what is really important is the diagnosis, and this I'm again saying, for example, for buildings which are in the first repair cycle, जैसे आपका 10-15 साल हो गया, between 10 to 15 years is typically the stage. आजकल थोड़ा जल्दी भी हो गया कि 7 साल 8 साल हो जाते हैं बिल्डिंग को, after the new construction या possession मिलने के बाद में. So because of the quality of materials that is used or the changing environment, the maintenance cycle from a normal 10-12 years से वो आगे होके 8 साल हो रहा है. बिकॉज जैसे मिस्टर बच्चन ने भी बोला कि वो इनिशियल शॉर्टकट लेने की जगह what happens is we start spending more actually when we delay the process. So complete root cause analysis diagnosis is given in that report. The right selection of products is very important, and it is very difficult for housing societies to understand कि मेरे बिल्डिंग में प्रॉब्लम क्या है और उसके लिए मेरे पास
राइट प्रोडक्ट्स क्या हैं, ओके, बिकॉज प्रोडक्ट्स बहुत हैं, बट व्हाट इज दी what was done to the building before कि if it is a second time आपकी बिल्डिंग में रिपेयर हो रहा है, and what is the situation now, okay, what is the extent of repair that is required now is important. And the most important part, जैसे आपने अभी भी रमेश जी ने बोला कि the right selection of applicator and a consultant, and in this case most of these consultants, there are some of these consultants who are also project management consultants, and they offer redevelopment services also. So Dr. Fixit के panel पे we have these consultants who are BMC approved and very skilled in helping societies and guiding societies in the right way. So they don't only do structural audits, but they also, for example, एक सुपरविजन आपको करना है कि आपका काम, आपका एप्लीकेटर काम ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा है, बिलिंग प्रॉपरली हो नहीं रही है. सो दीज आर ऑल द अदर सर्विसेज आल्सो दैट कंसल्टेंट्स प्रोवाइड, एंड हेंस depending on the kind of society, the right kind of applicator and consultants suggestion or recommendation is also a service that Dr. Fixit provides to housing society. And of course हमारा अगर products use हो रहे हैं तो हमारा presence रहता ही है site पे. आज हम जिस बारे में बात करना चाहते हैं mostly is external walls. एंड अक्सर जैसे अगर आप ये बिल्डिंग्स को देखें, you see these are buildings which are hardly 8 to 10 years old, and this is the kind of state of the building. Like Mr. Bachchan said, we are just trying to postpone the damage or increase the extent of damage by not addressing it in the first go. Now कुछ cracks तो ये जैसे आप देख रहे हैं, these are some of these cracks on the dead walls which are very natural due to the natural aging of the building or the natural impact of the weather conditions on the building itself. So concrete में crack formation वो जाहिर है, वो होते ही हैं. It cannot be avoided in the climate of humid climate of Bombay. So these are very natural. But what can we prevent? We can prevent the extent of the damage. These cracks can cause to the entire building structure. मतलब जहाँ पे वो आरसीसी के बार्स तक जाके कोरोजन क्रिएट कर देते हैं, बिकॉज जरा सा भी क्रैक कंप्लीटली एक जरिया बन जाता है पानी का, और वो पानी कहाँ से जाता है we do not know, and it ultimately impacts the core backbone of the building. Some of these reasons for such crack formations are by the residents themselves. हम लोग खुद ही ऐसे ग्रिल के लिए we start drilling holes, या हम अपने एसी के यूनिट्स लगा देते हैं, या कहीं पे डिश एंटेनास लग जाते हैं. Now every time there is a drill, it punctures the the film on the building, and एक माध्यम बन जाता है क्रैक फॉर्मेशन का, and hence the water seepage. So these are some of the things जो सेपरेशन क्रैक्स हैं, सिविल वर्क जो हम कराते हैं, पेंट उखड़ने लगता है, वो मेंटेनेंस. नाउ अक्सर क्या होता है, जब हम अपना घर, अपना फ्लैट का रिनोवेशन कराते हैं, तो हम बहुत बारीकी से हर चीज देखते हैं कि हम लाइटिंग फिक्चर्स कौन से लगाएंगे, हमारा टाइल्स कौन से ब्रांड का होगा, हम and we pay attention to the finest details to it. So when it comes to the building maintenance or repair and repainting of the building, it is practically possible for a managing committee, because this is like a very honorary job. People who are passionate are doing this. Secondly, there are a lot of nitty-gritties involved, and because some may be retired or some may be working, it becomes difficult for the entire society to be involved in very fine point checking. But हाँ, एक ब्रॉडली हमको क्या लगता है कि हमारा काम अच्छा हुआ है कि नहीं, हम एक उसकी बाहर की सुंदरता से देखते हैं. सो हमें लगता है कि बाहर अगर अच्छा दिख रहा है तो अंदर भी अच्छा होगा, बट इट इज नॉट वेरी नेसेसरी कि अगर आपका बाहर पेंट अच्छा लगा लिया आपने आपकी बिल्डिंग का,
हेल्थ अच्छा है। और मैं ये अगेन रीएम्फसाइज कर रही हूँ, मैं उन बिल्डिंग्स की बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली जो कि 15 से 20 साल के पुरानी हैं, एंड we we want to kind of maintain the life of the building, you know, uh, prolong the need of self redevelopment when it comes, because you know, जैसे आपने अभी देखा, it is a big process, although you know, thankfully the process has become slightly easier, but of course it is, you know, it's a big decision for the entire society to get into redevelopment. So what do we do? How do we maintain the building in a good condition within its life cycle that it should live? So बाहर की सुंदरता पे अक्सर क्या होता है कि हम पेंट पे देखते हैं, हम कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हैं और कौन सा कलर्स पे यूज करना है। रियली व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द स्ट्रक्चरल रिपेयर एस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग, जो कि अगर आप देखें ये बिल्डिंग में इवन दीज क्रैक फॉर्मेशन, अक्सर क्या होता है कि एक छोटा सा एक क्या कहते हैं, क्रैक फिलर लिया लेते हैं और उसको लगा देते हैं, बट दैट इज रियली not the right way to do. The right way to do is the correct assessment, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, diagnosis. And in fact, if your building is old, a structural auditor's report will really help, you know, to guide the society on what is the structural health of the building. And they do various tests, you know, and Dr. Fixit has a lab itself, which most of the consultants used to, you know, also they use, you know, to do those NDT tests जो करवाते हैं. So that facility is also provided, you know, and the use of the right repair materials. जब आपकी ये, and Dr. Fixit के product range में we have different products that are used for filling different types of cracks. So when an auditor in his report mentions, yeah, you know, when we do a visual inspection, we categorize कि आपके cracks कौन से level पे किधर हैं, then it becomes important to choose the right product, because not every crack can be filled with the same product. It's like यू नो, इट्स लाइक जैसे जैसे एक कोई कपड़ा फट जाता है तो कुछ कपड़ों के ठीक है सुपरफिशियल है, बट सम, if the extent of tear is intense, then it has to be sewn, या एक पैच वर्क लगाना पड़ता है। हम वहाँ पे जो बहुत ही इरिपेयरेबल है हम वहाँ पे पैच वर्क करते हैं। तो सेम इज द केस विद द बिल्डिंग ऑल्सो, that cracks which are probably more than you know 10 they need a polymer mortar का treatment वहाँ पे करना ही पड़ता है। एक 5-15 का लगा के वहाँ पे polymer mortar का एक cracking अपने को करना ही है। And then depending on you know, if it is very severe damage, then we have products like rust remover, zinc pinch primer. Now these are the main components that ensure कि इसके ऊपर अब आप जब हम लोग पेंट करने जाते हैं, सो द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट जो आपने पेंट लगाया है या कोटिंग लगाई है उसकी लाइफ इंक्रीज हो। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, द स्ट्रक्चरल रिपेयर। सो लाइक आई सेड, पेंटिंग नहीं, वाटर प्रूफिंग भी। सो दीज आर products that will ensure, that will limit the ingress of water in the building once the repair is done properly. Now, the second most important aspect comes is in the choice of the product in itself. Of course, आजकल you know, there are a lot of paints that have come as waterproofing paints. And जैसे मैंने आपको बताया कि Dr. Fixit has been the pioneer in the waterproofing segment. Of course, we do not advertise so much because you know, like if it is a new building or if it is a building which simply wants to get into repainting, okay, जहाँ पे लीकेज या एक्सटर्नल डैमेज या टेरेस डैमेज ज्यादा नहीं है, तो वहाँ पे you know, there are various options and you can choose paints in that. But really, where is a waterproofing coating required? तो हमारा जो product है, we do not call it paint, although aesthetically it will give you the finish just like a paint. जैसे if you see here, you will get the product which is tinted in any color, and you know, you can choose it in any way that you like. But what is the component of this product? The first aspect is, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी 5 मिनट का, जहाँ पे उसके टेक्निकल you know, पैरामीटर्स दिखाए गए हैं
as opposed to a paint. But what happens is that this product, which is almost like 10 to 12 years old in Bombay, this is a completely non-diluted product. So the meaning of this is that it ensures the integrity of the film formation. तो जब हाँ आपके बिल्डिंग आप waterproof पेंट करवा रहे हैं, anything which is which is diluted, it really we do not understand what is the level of dilution, because if it's a large tower, we really do not spend the time to ensure कि हर bucket में कितना dilution के हिसाब से बना है. Okay, so this product is completely non-diluted. It ensures film thickness. There are ways that we can show on sites how the film thickness or the film integrity is maintained. Secondly, ये completely elastomeric है, so it expands and it contracts with the changing weather, and hence the film does not crack like a normal paint that the film cracks. Okay, प्लस आपने अगर अपना स्ट्रक्चरल रिपेयर जो क्रैक फिलिंग वो अगर आपने अच्छे से करवाया है, ओके, देन दिस डेफिनेटली safeguards the your building. So there is this technical video which shows on a technical basis the elongation, the dust pickup resistance, the crack bridging ability, the extent this film can elongate. So इसमें this technical video gives a comparison of how a waterproof coating is different from from a paint. Okay, so and probably in the next session when we conduct, we will show you some case studies, some examples, and technical comparisons more. We will elaborate in our next week's session on the difference between a paint and a waterproof coating. जैसे मैंने आपको बताया था कि aesthetically you will get the same kind of a color and finish on the outside, but really this product is very very different because it is a product which is technical and it performs. And खास करके जो societies हैं या buildings हैं जहाँ पे first या second repair and maintenance cycle में जा रही हैं, it would be worthwhile for you to connect with Dr. Fixit, understand the complete technical aspect, and then to decide really, because there are a lot of aspects जो कि society has to consider कि fund availability कितना है, extent of repair कितना है. So there are various factors, and basis that the society can take a wise decision कि हमको क्या करना है. If anyone is interested, I don't know, I think there is some delay in playing.